रामू किसान और किस्मत का छुपा राज। रात का सन्नाटा था, तेज हवा चल रही थी और एक पुराने कच्चे मकान के बाहर गुस्से से भरी आवाज गूंज रही थी। अगर तूने मेरे पैसे कल तक नहीं लौटाए तो ये घर खाली कर देना। मकान के अंदर खड़ा रामू किसान हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? साहूकार ने गुस्से में दरवाजा पटकते हुए कहा, कल आखिरी दिन है। साहूकार चला गया। रामू जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में डर। उसकी पत्नी धीरे से बोली, अब क्या होगा? रामू ने कुछ पल चुप रहकर जमीन की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे शाम के पास जाना पड़ेगा। रामू को अपने पुराने दिन याद आ गए। एक समय था जब वो अपने छोटे भाई शाम के साथ इसी गांव में रहता था। बचपन में ही उनके माँ बाप गुजर गए थे और उस दिन से रामू ही शाम का सहारा बन गया। वो दिन रात मेहनत करता, खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपने छोटे भाई को कभी कमी नहीं होने देता। हर रोज़ वो शाम से कहता, तो बस पढ़ाई कर, तुझे बड़ा आदमी बनना है। समय बीतता गया, शाम पढ़ लिख कर शहर चला गया और कुछ सालों में बहुत अमीर बन गया। अगले ही दिन रामू मजबूरी में अपने छोटे भाई शाम के घर शहर गया। बड़े से शानदार घर को देखकर उसके मन में उम्मीद जगी। दरवाज़ा खुला और सामने शाम खड़ा था। उसके चेहरे पर अब अपनापन नहीं बल्कि घमंड था। रामू ने धीमी आवाज़ में कहा, शाम, मुझे तेरी मदद चाहिए। फिर उसने गांव की सारी हालत बताई, कैसे साहूकार रोज़ धमकी देता है, कैसे कर्ज बढ़ता जा रहा है। शाम ने सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ठंडी आवाज़ में बोला, भैया, ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आप वापस गांव चले जाओ, अपना मकान साहूकार को दे दो और कर्ज चुकाकर जो बचे उससे गांव में कोई ज़मीन ले लो। ये सुनकर रामू का दिल पूरी तरह टूट गया। वो चुपचाप वापस गांव लौट आया। गांव आकर रामू ने अपना मकान साहूकार को दे दिया और बचे हुए पैसों से गांव के किनारे एक सस्ती बंजर ज़मीन खरीद ली। लोग हंसते थे, इस ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो रोज़ मेहनत करता रहा। एक दिन उसकी कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। उसने मिट्टी हटाई और नीचे एक पुराना संदूक मिला। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर सोना, चांदी और कीमती गहने चमक रहे थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू चाहता तो सब खुद रख सकता था, लेकिन उसने शाम को याद किया। उसने उसे बुलाया और कहा, ये हमारे भाग्य का फल है, इसमें तेरा भी हिस्सा है। दोनों ने खजाना बराबर बांट लिया। शाम अपना हिस्सा लेकर शहर चला गया। वहां उसने अपने एक दोस्त को सब कुछ बता दिया। उसका दोस्त बहुत लालची था। उसने कहा, चलो हम एक बड़ी फैक्ट्री खोलते हैं। शाम मान गया। दोनों ने मिलकर फैक्ट्री शुरू की। कुछ महीनों तक सब अच्छा चला। फिर दोस्त ने चाल चली, कुछ ज़रूरी कागज़ हैं, साइन कर दो। शाम ने भरोसे में आकर साइन कर दिए और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। कुछ ही दिनों में फैक्ट्री उसके दोस्त के नाम हो गई और शाम को बाहर निकाल दिया गया। सब कुछ खोकर शाम वापस गांव आया, लेकिन इस बार गांव का नज़ारा बदल चुका था। जहां पहले रामू का छोटा सा मकान था, अब वहां एक बड़ा और सुंदर घर खड़ा था। रामू ने अपने हिस्से के खजाने से बड़ा घर और बड़ा खेत खरीद लिया था। शाम ये सब देखकर और भी शर्मिंदा हो गया। वो धीरे धीरे रामू के पास आया और रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रामू ने उसे उठाया और गले लगाकर बोला, रो मत, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है। रामू की पत्नी भी पास खड़ी थी। उसने भी शाम को कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे माफ़ कर दिया। जब तक हम हैं, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद शाम पूरी तरह बदल गया। वो अपने बड़े भाई के साथ खेत में काम करने लगा। हर काम में मदद करता और पूरे दिल से उसकी सेवा करता। अब उसे समझ आ चुका था, रिश्ते ही असली दौलत होते हैं। गांव के लोग कहते थे, जिसने लालच छोड़ दिया वही असली अमीर बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।